शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नामक एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े होकर पास की एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहे हैं। इस सब के बीच वो अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करते हुए दिखाई देते हैं। मिलो ने एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार को तेज गति से आते हुए देखा। इन अवलोकनों के बाद वो सड़क पार करता है और गड्ढे के पास स्थित एक मेलबॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। इसके तुरंत बाद उसकी योजनाबद्ध श्रृंखला प्रतिक्रिया घटित होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ जाती है जिससे पानी पेन पर फैल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित होता है और वह कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज गति से आ रहा साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है जिसके परिणामस्वरूप वो मेलबॉक्स से टकराता है और पास में स्थित फल की दुकान पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। परिणामस्वरूप वो ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं देता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। इसके बाद मिलो ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से संपन्न हुई, घटनास्थल से चला जाता है। इसके बाद दृश्य FBI की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम पर आ जाता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती हैं, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती हैं। सिर में लगी चोट के कारण ओलिविया लंबे समय के बाद काम पर वापस लौटती दिख रही हैं। जैसे ही वो फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली द्वारा होता है जो टीम का पर्यवेक्षक है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर नेट बिशप ओलिविया की वापसी के संबंध में लैब सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वो फॉक्स लिविया नामक एक हमशक्ल है और इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि ओलिविया, जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वो वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे मूल नायिका का स्थान लेने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टरनेट ने फॉक्स लिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा किया। उनका दावा है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टरनेट ये जानना चाहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वो कहते हैं कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वो यहीं की है। फिलिप ने पूछा कि यदि उसकी नई पहचान कायम नहीं रही तो क्या होगा। इस पर चीफ ने जवाब दिया कि उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को उस बस दुर्घटना के बारे में बताता है जो एक आकस्मिक दुर्घटना प्रतीत होती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इस सप्ताह में 2 बार ऐसा हुआ है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वो अपने दल से साइट की जांच करने से पहले सावधानी बरतने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में जुट जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य FBI एजेंट कर रहा है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली शव का निरीक्षण करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके आगे की जानकारी प्राप्त करता है। अंततः उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से स्तब्ध है क्योंकि उसने अब तक किसी भी पक्षी या जानवर को टक्कर नहीं मारी है। इसके साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिल जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार कलम उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फल की दुकान में गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि पेन ही वो मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनके बीच चल रही बहस के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना घटित होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। 2 और 2 का मतलब है कि आप बस से टकरा गए हैं। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित इस बार भी जीवित हैं। वहां खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिसके कारण बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया को एक ऐसा ही बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है,
जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वो चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को देखती है जो एक ऊपरी पुल से नीचे की ओर देख रहा है। कुछ ही क्षण बाद ईयरबड्स पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना होगा। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। ये देखकर बाद वाला तुरंत पर्याप्त गणना करता है। घटनाओं की एक श्रृंखला और एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। इससे बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वो सीधे ऊपरी पुल के नीचे से गुजर जाती है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर गिर जाता है और भाग जाता है। मिलो बस कानाफूसी करने वाला है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और पाता है कि उसकी बहन मैडलिन उसके लिए चिंतित है। वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। फिर वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि मिलो उसकी हरकतों का पूर्वानुमान लगा लेता है और उसके वाक्यों को पूरा करके उसे प्रभावी रूप से चुप करा देता है। कुछ ही देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे वो असहज महसूस करता है और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब ये बात अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बंद चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वो ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय वापस लौट आती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बातचीत शुरू कर देती है। थोड़ी जाँच के बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए थे। वो अपनी खोज चार्ली को बताती है और दोनों तुरंत उसी चिकित्सा केंद्र की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह दूसरे समूह के समान ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा था। वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं। आईपैड उनकी आंखों को पागल बना देते हैं। बाद में उनकी मुलाकात डॉक्टर लेविन, एक मुख्य चिकित्सक जो बस दुर्घटना के तीनों पीड़ितों को पहचानता है। पीड़ितों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग मरीजों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। वो उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। डॉक्टर लेविन ने जवाब दिया कि वो उनके रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिसने उसकी आईक्यू को तेजी से बढ़ाया था। उन्होंने आगे बताया कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन अब वो उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वो उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का निर्णय लेते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर गतिविधि पर ध्यान दे रहा है तथा उसके अगले कदम का पूर्वानुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत मैडलिन द्वारा किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वो कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं तथा ये भी बताते हैं कि उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जाँच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है तथा बताती है कि वे एक दूसरे की कितनी देखभाल करते थे। इससे मैडलिन को इतनी तसल्ली मिली कि उसने अपने भाई के बारे में और अधिक जानकारी साझा की। वो बताती है कि मिलो अनेक घटनाओं के परिणामों की, छोटी से छोटी बात की भी भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वो केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर ही मिलो की एकाग्रता को भंग कर सकती है। जब भी वो बुलसाई को देखता है तो उसे वुडी हो जाता है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी वह जानती है उसे बताने के लिए राजी कर लेती है तथा इस बात पर जोर देती है कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। इसके बाद मैडलिन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां मिलो इस समय रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उनकी कोई भी योजना निरर्थक होगी क्योंकि वो उनकी हर चाल का पूर्वानुमान लगा सकता है। परिणाम स्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या मदद मिलेगी, लेकिन वे ही सबसे बेहतर जानते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए तथा अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करते हुए देखा जाता है। अपनी क्षमता से वो भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंचेंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वो ये भी गणना करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में फुसलाकर ले जाकर, जहां हवा बहुत पतली है,
और सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचलकर मार सकता है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 2 FBI एजेंट होटल में पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। इसके बाद वो निर्माण कार्य की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो विरल वायु क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनभिज्ञ है, श्वास यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय उसमें से तेजी से निकल जाती है। इससे वास्तव में मिलो की गणना गलत हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वो सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगता है कि वह उसे कुचल देगी। खलनायक ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी गणना गलत हो रही है और अंततः वो उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उसे सांस लेने का उपकरण देकर उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने श्वसन यंत्र पहनने के लिए क्यों नहीं रुका, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो चेतावनी संकेत को नहीं पहचान पाई थी। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले आती है, जहां मिलो एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर के अनुसार यह IQ बढ़ाने वाली दवा है। मिलो के मस्तिष्क में ये बात बहुत लंबे समय से मौजूद है, जिसके कारण वे उलटने की प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडेलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर थी जब उसे पीटर का दर्शन हुआ, जो किसी दूसरे ब्रह्मांड से आया उसका प्रेमी था। वो उससे कहता है कि वो इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे के समर्थन में वो याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उनके अनुसार यदि वो चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मृत्यु हो जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें ताज़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लें। चैनल की मदद करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।